गाय का मान ही राम का मान है और राम का जन्म गाय का वरदान है। भगवान राम के पूर्वजों की वंश परंपरा में एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट भी हुए हैं जिन्होंने गाय को बचाने के लिए अपने जीवित शरीर को बाघ के आगे सौंप दिया था। भगवान राम के पिता राजा दशरथ और राजा दशरथ के परदादा राजा दिलीप जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके राज्य में सुशासन और प्रजा सुख शांति और समृद्धि से थी। इसके बाद भी संतान न होने के कारण राजा दिलीप दुखी रहते थे, तो जिसके लिए राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि के पास गए। तो वशिष्ठ मुनि ने उन्हें बताया कि राजन, एक बार जब आप स्वर्ग से लौट रहे थे तो आपने कामधेनु गाय को प्रणाम नहीं किया था, जिस कारण वो अपराध बन गया और आप संतानहीन हैं। तो राजा दिलीप को पश्चाताप के लिए प्रायश्चित करने के लिए वशिष्ठ ने बताया कि कामधेनु की पुत्री नंदनी गाय है, इसकी तुम सेवा करो, इसकी सेवा के प्रताप से तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। तो राजा दिलीप राज्य सिंहासन छोड़ करके नंदनी गाय की सेवा में जुट गए। तो जब नंदनी चारा चरने जाती तो राजा साए की तरह नंदनी के साथ चलते। जब नंदनी चलती तो राजा चलते, नंदनी रुकती तो राजा भी रुकते। जब नंदनी आराम करती तो राजा पहरा देते, और जब नंदनी रात को चारा चरने के बाद आश्रम में लौटती तो राजा गाय के पैर दबाते। इस तरीके की सेवा दास बनकर के राजा दिलीप किया करते थे। सेवा करते हुए जब बहुत दिन बीत गए, हर दिन की तरह नंदनी चारा चरने के लिए गई। तो एक बार वन में भ्रमण करते हुए नंदनी आगे बढ़ गई, राजा दिलीप पीछे रह गए। राजा दिलीप जब आगे जाकर देखते हैं तो नंदनी को एक बाघ ने पकड़ रखा है। तो राजा ने जैसे ही बाघ को मारने के लिए अपनी तरकस से तीर निकाला तो राजा का हाथ जड़ हो गया, राजा तीर नहीं चला पाए। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके मिन्नतें की, प्रार्थना की कि इस गाय को छोड़ दो, जिसके बदले में तुम जो भी चाहो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तब बाघ ने कहा कि अगर तुम मुझे अपना शरीर दे दो खाने को तो मैं इस गाय को छोड़ दूंगा। तो राजा तत्क्षण वहीं पे अपना शरीर देने को तैयार हो गए। जैसे ही राजा अपना शरीर देने को तैयार होते हैं तो वन और बाघ सब अदृश्य हो गए। वास्तव में ये नंदनी गाय ने राजा दिलीप की परीक्षा ली थी। दिलीप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और राजा को फिर गौ माता की सेवा के प्रताप के फल से संतान सुख प्राप्त हुआ, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, और उन्हीं के कुल में आगे राजा रघु का जन्म हुआ, और इन्हीं राजा रघुकुल के वंश में आगे भगवान ने अवतार लिया। तो गाय की ऐसी महिमा है, गाय का ऐसा प्रताप है, गाय की सेवा का फल ऐसा है कि भगवान को भी मनुष्य के रूप में अवतार होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसी गाय की महिमा है। आप सोच